1 जनवरी 2026 वह ऐतिहासिक दिन जब समय का पहिया एक नया मोड़ लेने वाला है। भक्तों, नया साल शुरू होने से पहले की ये रातें साधारण रातें नहीं होती, बल्कि ये ब्रह्मांड की उन शक्तियों के जागृत होने का समय होता है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त क्रिया बताने जा रहा हूं जिसे हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने वेदों में संजो कर रखा था। इस संसार में मनुष्य अपनी गरीबी और कष्टों से मुक्ति के लिए दर दर भटकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि साक्षात ईश्वर उसके आसपास वृक्षों के रूप में विद्यमान है। 1 जनवरी 2026 शुरू होने से पहले आप किसी भी शुभ मुहूर्त में बस एक बार उस दिव्य वृक्ष को छू कर आ जाइए, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यकीन मानिए, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इन देव वृक्षों के सानिध्य में चला जाता है, उसकी जन्मों जन्मांतर की दरिद्रता धूल की तरह उड़ जाती है। इतना धन बरसेगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। शास्त्र कहते हैं कि वृक्षों में चेतना होती है, वे हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी ऊर्जा को सोखते हैं। जब हम किसी पवित्र वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता, जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं, वह वृक्ष के माध्यम से धरती में समा जाती है और वृक्ष की दैवीय ऊर्जा हमारे रोम रोम में प्रवेश कर जाती है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु ऊर्जा से बनी है और वृक्ष इस ऊर्जा के सबसे बड़े संवाहक हैं। प्रकृति में मौजूद कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें शास्त्रों ने देव वृक्ष की संज्ञा दी है, क्योंकि उनमें साक्षात देवी देवताओं का निवास होता है। जब साल 2025 विदा हो रहा हो और 2026 के आगमन की आहट हो, तब इन वृक्षों की शक्ति अपने चरम पर होती है। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो। पूरा देखना को, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा भटकाता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कंगाल बने रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम प्रयास में भी अपार सफलता पा लेते हैं। इसका कारण केवल मेहनत नहीं, बल्कि भाग्य की प्रबलता होती है। और भाग्य को प्रबल करने का सबसे आसान तरीका है प्रकृति की शरण में जाना। हिंदू धर्म में वृक्षों को माता भीमा देवी का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में स्वयं को पीपल का वृक्ष बताया है, जो यह सिद्ध करता है कि वृक्षों की पूजा करना साक्षात भगवान की पूजा करने के समान है। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु अनंत होती है और यह सर्वशक्तिमान होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। नए साल से पहले अगर आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो आपके पितृ दोष और शनि दोष तत्काल शांत हो जाते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि पीपल जैसा वृक्ष हमें सबसे अधिक प्राणवायु प्रदान करता है और हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित गैसों को ग्रहण करके पर्यावरण को शुद्ध करता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर यह वृक्ष हमारे जीवन के दूषित कर्मों को सोख लेता है और हमें सकारात्मकता का तेज प्रदान करता है। प्रकृति का नियम है कि वह हमेशा देने में विश्वास रखती है। सूर्य तपने के बाद भी हमें प्रकाश देता है और वृक्ष धूप सहने के बाद भी हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। ऐसे ही इन देव वृक्षों में वह सामर्थ्य है कि वे आपकी गरीबी के दुखों को सहकर आपको ऐश्वर्य का वरदान दे सके। भक्तों, यहाँ हम केवल पीपल की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन गुप्त पौधों की भी चर्चा करेंगे जो आपके घर के आसपास ही होते हैं, लेकिन आप उनके महत्व से अनजान रहते हैं। जैसे बेल का वृक्ष, जिसे साक्षात शिव और पार्वती का पसीना माना गया है। स्कंद पुराण की दिव्य कथाओं में वर्णित है कि बेल के वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती की मेहनत और तपस्या से हुई थी। इसके कण कण में देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। यदि आप नए साल से पहले संध्या काल में किसी शिव मंदिर के पास मौजूद बेल के वृक्ष को स्पर्श करते हैं और वहां घी का एक दीपक जलाते हैं, तो माता महालक्ष्मी आपकी ओर खींची चली आती है। बेल के पेड़ के नीचे बैठकर की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। यह वृक्ष व्यक्ति को न केवल धनवान बनाता है, बल्कि उसे पराक्रमी और बुद्धिमान भी बनाता है। आने वाला साल 2026
आपके लिए खुशियों की नई किरण लेकर आए। इसके लिए इन वृक्षों के रहस्यों को गहराई से समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे हम नए साल की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि केवल वृक्ष को छू लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना और क्रिया भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। बेल और पीपल के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, वह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को साक्षात जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। यह वह वृक्ष है जिसने पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की रक्षा की थी और लंका विजय से पहले भगवान राम ने भी इसकी स्तुति की थी। यदि आपके ऊपर कर्ज का भारी बोझ है या शत्रु को जो है, यदि आपके ऊपर कर्ज का भारी बोझ है या शत्रु को जो प्रगार के पार्टी थी वह शत्रु को कर्ज नहीं की थी, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2026 से पहले शमी के वृक्ष की शरण में जरूर जाएं। इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना और इसे स्पर्श करना आपके जीवन के आरोग्य के द्वार खोल देता है। जो लोग लंबे समय से बीमारियों से घिरे हैं, वे यदि शमी के वृक्ष को स्पर्श करके अपनी बीमारी वहां छोड़ आने की कामना करते हैं, तो उनका शरीर पुनः तेजस्वी होने लगता है। शमी को छूते समय एक विशेष मंत्र का स्मरण करना आपकी दरिद्रता का नाश कर सकता है। वह मंत्र है मम दरिद्र नाशाय, जिसे बोलते हुए जब आप वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में रातों रात सुधार होने लगता है। इसके अलावा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ पारिजात का वृक्ष, जिसे हम हरसिंगार भी कहते हैं, साक्षात स्वर्ग का रत्न है। ये माता लक्ष्मी की बहन माना जाता है, क्योंकि दोनों का जन्म समुद्र से हुआ था। पारिजात के फूलों की खुशबू और इस वृक्ष का स्पर्श आपके मानसिक तनाव को क्षण भर में सोख लेता है। नए साल से पहले पारिजात को छूकर अपनी मनोकामना बोलना ऐसा है जैसे सीधे माता लक्ष्मी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना। भक्तों, याद रखें कि 2025 के अंतिम दिन ऊर्जा के संचयन के दिन होते हैं। इस समय धरती पर दिव्य शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। पारिजात के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना और इसकी जड़ में चुटकी भर सिंदूर डालना आपके पितृ दोषों और ग्रह दोषों को जड़ से खत्म कर देता है। इसके साथ ही हमें उन पवित्र पौधों को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे तुलसी, आंवला और केला। तुलसी के पौधे में साक्षात महालक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। नए साल की सुबह यदि आप सबसे पहले तुलसी माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो पूरे साल आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। आंवले के वृक्ष की महिमा तो ऐसी है कि इसके नीचे बैठकर पूजा करने मात्र से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। वहीं केले के पेड़ में गुरु बृहस्पति का वास होता है, जो सुखद वैवाहिक जीवन और संतान सुख प्रदान करते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना और उसे स्पर्श करना आपको अपार सुखों की प्राप्ति कराता है। इसी श्रृंखला में बरगद का पेड़ आता है, जिसे अक्षय वट कहा जाता है। यह अमृता का प्रतीक है। इसकी लंबी जटाओं को स्पर्श करना व्यक्ति की आयु बढ़ाता है और उसके वंश की रक्षा करता है। बरगद के पेड़ पर भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। यदि आप अपने परिवार की सुर्रा पर प्रतीक परिवार की सुर्रा पर प्रतीक परिवार करेगा पूरा प्रतीक परिवार कर रक्षा और सुख शांति चाहते हैं, तो नए साल से पहले बरगद के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। कदम्ब का पेड़ जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, वह भी माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। इसके नीचे बैठकर ध्यान लगाने से मन को अपार शांति मिलती है और सोई हुई किस्मत जाग जाती है। भक्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है, हवा, पानी और ये चमत्कारी वृक्ष, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण इनका लाभ नहीं उठा पाते। विज्ञान भी कहता है कि वृक्षों के सानिध्य में रहने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मानसिक रोगों में लाभ मिलता है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र विज्ञान से कहीं आगे की बात करते हैं। वे इसे आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते हैं। 1 जनवरी 2026 से पहले इन वृक्षों को छूने की यह क्रिया आपके जीवन में वो बदलाव लाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। काल सर्प दोष, मंगल दोष या राहु केतु की कुदृष्टि सब इन देव वृक्षों के प्रभाव से निष्प्रभावी हो जाते हैं। जब आप पूरे विश्वास के साथ इन पेड़ों के पास जाते हैं,
तो आपकी श्रद्धा ही वो माध्यम बनती है जिससे ईश्वरीय कृपा आप तक पहुंचती है। अंत में बस यही कहूंगा कि यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। नया साल शुरू होने से पहले इन 3 दिव्य वृक्षों शमी, बेल और पारिजात में से किसी एक को भी यदि आप नियम पूर्वक छू लेते हैं तो आपकी दरिद्रता का अंत निश्चित है। अपनी मनोकामना को मन में रखकर बिना किसी को बताए चुपचाप इस कार्य को संपन्न करें और फिर देखें कि कैसे 2026 में सफलता आपके कदम चूमती है। यह कथा और यह उपाय आपकी जिंदगी को संवारने के लिए है। श्रद्धा रखें और प्रकृति का सम्मान करें। बोलो राधे राधे।